थर्ड हाउस अर्थात कुंडली के 3 भाव का स्वामी अगर लगन में बैठता है तो वो जातक के ऊपर किस तरह का प्रभाव देता है। देखिएगा, 3 भाव हमारे पराक्रम का भाव है, 3 भाव हमारे सेल्फ एफर्ट का भाव है। वो भाव है जो कि दिखाता है कि इस इंसान के अंदर कितना करेज है, ये इंसान अपने दम पर जीवन में कितने आगे जा सकता है। 3 भाव हमारे कम्युनिकेशन स्किल का भाव है। 3 भाव ये शो करता है कि ये इंसान बोलने में कितना अच्छा है, ये दूसरों को कितना प्रभावित कर सकता है, ये इंसान लोगों के साथ कितना अच्छा कम्युनिकेशन कर सकता है। 3 भाव हमारे फ्रेंड सर्किल का भाव है। 3 भाव हमारे आस पड़ोस को इंडिकेट करता है। हमारे फ्रेंड सर्किल में कितने सपोर्टिव लोग होंगे, या जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर लोग हमारे साथ किस तरह के रिलेशंस रखेंगे, ये भी हमारा 3 भाव और 3 भाव का स्वामी ही इंडिकेट करता है। 3 भाव हमारे बॉयफ्रेंड और हमारे गर्लफ्रेंड को भी इंडिकेट करता है। और क्योंकि प्रथम भाव हमारी बॉडी को इंडिकेट करता है, हमारे मस्तिष्क को इंडिकेट करता है, हमारी विचारधारा को इंडिकेट करता है, तो जब किसी कुंडली में 3 और 1 भाव का संबंध बनेगा और वो भी इस तरह से कि 3 भाव को स्वामी खुद से फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, तो ऐसे में जातक के शरीर, उसके विचार, उसके व्यक्तित्व में 3 भाव की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। जैसा कि मैंने कहा, ये पराक्रम का भाव है, तो आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा करेजियस होते हैं, डरते नहीं हैं, सेल्फ एफर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, अपनी मेहनत के बल पर ये कुछ अचीव करने की इच्छा रखते हैं। अब 3 भाव हमारे दाहिने हाथ का ये भाव होता है और 3 भाव हमारे हैंड स्किल का भी भाव होता है। तो इसलिए अक्सर देखा गया है कि जब किसी कुंडली में 3 भाव का स्वामी लगन में बैठता है तो ऐसे लोग किसी ना किसी हैंड स्किल में पारंगत होते हैं। ये कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐसा करते हैं जिसकी वजह से इनकी एक स्पेशल पहचान होती है। हो सकता है कि अपने हाथों से बहुत अच्छी ड्राइंग कर रहे हैं, हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत अच्छा निर्माण करने में सक्षम है, कुछ भी, कुल मिला के कुछ भी करके इनका जो एक नेम फेम होता है कहीं ना कहीं इनके हाथ के द्वारा, इनके एफर्ट के द्वारा, इनके पराक्रम के द्वारा आता है। अब कोई इंसान अगर किसी हैंड स्किल में परफेक्ट है, कुछ भी कला जानता है, तो सीधी सी बात है उसने अपनी लाइफ में कुछ एफर्ट किया है, क्योंकि परफेक्शन एफर्ट के बाद ही आता है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई इंसान किसी चीज़ में परफेक्ट है। हमें अक्सर लगता है कि भाई कितनी सुंदर आर्ट बना रहा है, अब वो एक दिन में तो बनती नहीं है ना, उसने सालों की मेहनत की होगी, कितना एफर्ट उसमें लगाया होगा, तब जाकर लोग वाहवाही करते हैं। तो वो चीज़ शो करती है कि कितना सेल्फ एफर्ट है, कितनी लगन है। तो जब 3 भाव का संबंध 1 भाव से बनता है तो व्यक्ति को यही क्वालिटी देता है कि वो अपने धुन में मस्त होकर अपने काम में लगा पड़ा है और उस स्थिति तक लगा पड़ा है कि वो वहां पर परफेक्ट हो जाए। 3 भाव कम्युनिकेशन स्किल का भाव है, तो ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। अगर 3 और 1 का संबंध बनता है और अगर शुभ ग्रह बिना किसी पाप प्रभाव के 3-1 का संबंध बन जाए तो पता चला कि ये ऐसा इंसान गंजे को कंघी बेच दे। किसी मंच पर खड़ा हो गया तो लोग तालियां बजा रहे हैं, क्यों? कम्युनिकेशन इतना अच्छा हो जाएगा, उसके विचार ही लोगों को प्रभावित करने में सक्षम होंगे। तो ये जब 3-1 का संबंध बनेगा तो होता ही होता है। अब होता क्या ना, 3 भाव का स्वामी खुद से 1 भाव में बैठेगा। अब 1 भाव में जो भी ग्रह बैठेगा, जिस भी भाव का स्वामी बैठेगा, वो अपनी क्वालिटी आपकी बॉडी पर, आपके मस्तिष्क पर, आपके व्यक्तित्व पर बहुत ही स्ट्रांगली देगा। अब कम्युनिकेशन 3 भाव की गुण है, सेल्फ एफर्ट 3 भाव के गुण है, तो यानी कि आपके व्यक्तित्व में वो क्वालिटी बहुत ज्यादा दे रहा है। तो यहां पर अब क्योंकि 1 भाव की क्वालिटी ये भी होती है कि यहां पर कोई ग्रह बैठता है, किसी भी भाव का स्वामी बैठता है, तो वो अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो ऐसे में ये क्वालिटीज जातक के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब ये फ्रेंड सर्किल का भाव है, तो यहां पर होता क्या है कि ऐसे इंसानों का फ्रेंड सर्किल बहुत बड़ा हो जाता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन लोगों के अपने प्रयासों की वजह से इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जरूरी नहीं कि सेल्फ फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छा हो, ऐसा जरूरी नहीं है, किंतु इनको फॉलो करने वाले बहुत ज्यादा लोग होते हैं, क्योंकि एक तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, उसके बाद ये फ्रेंड सर्किल को, आपकी फॉलोइंग को शो करता है, तो वो आपके साथ जुड़ जाती है। और 3 भाव का संबंध जब 1 भाव से बनता है तो अब जैसे मैंने आपको बताया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भी
कारक भाव है, तो फैन फॉलोइंग बढ़ती है, तो बहुत सारे आपके साथ अपोजिट जेंडर के कनेक्शंस बनते जाते हैं। तो कह सकते हैं कि भाई बॉयफ्रेंड मिल रहा है, गर्लफ्रेंड मिल रहा है। अब 3 भाव का स्वामी अगर एक भाव में बैठेगा तो कुछ ना कुछ नेगेटिव भी देगा। ऐसा हो सकता है कि इंसान कई बार अकेलेपन का शिकार हो जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा धुन दे देता है अपने काम में मग्न रहने की कि इंसान बस अपने काम में लगा रहता है। वो ठीक है कि जब वो स्टेज पर खड़ा होकर प्रेजेंटेशन दे रहा है तो फिर वहाँ पर लोग उसकी वाहवाही कर रहे हैं, किंतु अपने आप में वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खुद की लाइफ में वो फेस करते हैं कि भाई कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, फिर भी इस दिल में कहीं तन्हाई पलती है। ये कंडीशन हो सकती है। उसके बाद रिलेशनशिप के मैटर्स में ये कहीं ना कहीं नुकसान देता है, क्योंकि होता क्या है ना, एक तो इनकी फैन फॉलोइंग या इनको चाहने वाले कई बार इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि लोग इनके रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो अक्सर ऐसा देखा गया, जब 3-1 का संबंध बनता है, 3-7 का संबंध बनता है, 3-12 का संबंध बनता है, तो इन लोगों की मैरिड लाइफ जो पर्सनल रिलेशनशिप हैं वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होती है। पब्लिक रिलेशनशिप बहुत बढ़िया होती है, लोग आते रहेंगे, लाइफ में जाते रहेंगे, मगर एक होता ना जो पर्सनल है, जो लाइफ टाइम चलना है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वाले बन जाए, ज़रूरत से ज़्यादा अपने बात को प्रेशराइज करने वाले बन जाए। अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है, लगन में कोई पाप प्रभाव आ जाता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि भाई इरिटेटिंग पर्सनालिटी बन गए, कि भाई मंच पर खड़े तो हैं, अपनी बात को रख भी रहे हैं, मगर पाप प्रभाव अगर आ गया, क्योंकि लगन भी आपका पीड़ित हो गया, 3 भाव का स्वामी भी पीड़ित हो गया, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन तो सीधी सी बात आपका व्यक्तित्व तो बन चुका है, मगर वहाँ पर कोई पाप प्रभाव आ गया, नेगेटिव प्लैनेट बैठ गया साथ में, तो वो इरिटेटिंग हो जाता है। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों के दोनों, जब तीसरे भाव का स्वामी लगन में बैठता है तो जातक के अंदर देखे जाते हैं। बाकी किन प्लैनेट्स के साथ कंजंक्शंस हैं, किन प्लैनेट्स की एस्पेक्ट्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आने वाली वीडियोस में उन सब पर चर्चा करेंगे। तो जुड़ रहिएगा एस्ट्रो सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।